बानी पीटीआई को अदालत से बड़ा रिलीफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। नैब ने एतराफ़ किया, तहकीकात मुकम्मल हैं, मुल्जिम को मजीद कैद में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया, बानी पीटीआई सियासी शख्सियत हैं। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बानी पीटीआई रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब के इन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाब मौजूद नहीं है। बानी पीटीआई की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। रेफरेंस के हवाले से अदालती ऑब्जर्वेशन अबूरी नौयत की हैं। ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगी। जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई की साइफर केस और इद्दत केस में ताहाल सजा मुअत्तल नहीं हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ आज़ादी मार्च के हवाले से थाना कोहना में दर्ज मुकदमे का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई को थाना कोहना के मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने शवाहिद नाकाफी होने की बुनियाद पर बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ब्रांझा ने सुनाया। कुछ सामने दिखाना है, कुछ पीछे कुछ और करना है। ये है इनकी सियासत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गालिब गलोच की सियासत को, इस नफरत और तकसीम की सियासत को, इस दहशत गर्दी की सियासत को अवाम के मैदान में जमहूरी अंदाज से शिकस्त दिलवाएंगे। अपोजिशन जानती है किसके पांव पकड़ने हैं, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करते। अपोजिशन लीडर कह रहे थे मुदाखलत ना करो और उन्हीं के पांव पकड़ रहे हैं। अगर ये 9 मई की मुआफ़ी मांगने को तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। इनका लीडर एक रात जेल में गुजार कर इतना घबराया कि ऐलान जंग कर दिया। इनका लीडर रो रहा है कि मुझे निकालो। ये उसको खुश करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम शहादतें देकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ये जेल में एक रात रहकर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाते हैं। ये दोगले लोग हैं। ये अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, ना इनको जमहूरियत में दिलचस्पी है। असल में ये जमहूरियत और आइन में दिलचस्पी नहीं रखते, ये ज़ाती इशूज़ पर दिलचस्पी रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर चला दिए। पीपीए चेयरमैन की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने गो जरदारी गो के नारे लगाए। जोर मजम्मत करते हैं और ये देखिए मजम्मतें भी बहुत हो गई है। अब इनको अगर सख्त जवाब देना पड़ रहा है तो हम सख्त जवाब देंगे। जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने इस्तेमाल किए और आज बिलावल ने इस्तेमाल किए, दिस इज़ नो एंड ऑफ इट। तो ये कंटिन्यू करता है और हम बार बार कहते रहे स्पीकर को कि आप अपना रोल प्ले करें इनको इस तरीके से, वो हम करते, लेकिन ये गैर जमहूरी लोग हैं और ये हारे हुए लोग हैं, इसलिए ये ऐसे ही करना चाहते हैं। फॉर्म 47 से जीते हुए बिलावल ने असेंबली में तकरीर की। बिलावल ने इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। बिलावल जमहूरियत की बातें बराए नाम करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन अरकान को गलत अल्फाज से पुकारा। बिलावल भुट्टो के अल्फाज की मजम्मत करते हैं। हम इनसे डरने वाले नहीं, इनका मुकाबला करेंगे। डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी नुमाइंदे की हैसियत से इजलास चलाया। आमिर डोगर की मीडिया टॉक। सरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। मेरे ख्याल में हुकूमत है ही नहीं। ये इंतहाई कमज़ोर असम्बली है और हुकूमत भी मैं तो नहीं समझता कि कोई अक्सरियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है। बस कुछ लोगों को अच्छे अच्छे मनासिब मिल गए हैं, उसको एंजॉय करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं है। पीटीआई के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं करेंगे और मुज़ाकरात के लिए अगर माहौल बनता है तो उसकी भी हौसला अफजाई करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इंतखाबात असर 9 होने चाहिए।
एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे, मुल्क में हुकूमत है ही नहीं, कुछ लोगों को ओहदे मिल गए हैं, वो एंजॉय करते रहेंगे। ये इंतहाई कमजोर असम्बली है, मौजूदा हालात में हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई हुकूमत के लिए मसला होगा, कोई और होता कौन है मुझे वजारत उज़्मा और वजारत आला की पेशकश करे। अब हम वोट देंगे तो सदर और वज़ीर आज़म बनूंगा। हमारा बजट IMF के हाथों में है। किसानों के साथ जुल्म करने वालों का मुहासिबा क्यों नहीं किया जा रहा? गंदम मौजूद थी तो मजीद क्यों मंगवाई गई? किसानों के साथ जो जुल्म किया गया उसकी पूछगछ होनी चाहिए। JUI सरबराह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। ये बॉर्डरों के ऊपर जो शहादतें खून दे रहे हैं, उनकी वजह से हम यहां बैठे हुए हैं। पगड़ियां उछाली मेरी। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। इदारों की मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाएं, मुदाखलत के शवाहिद ले आएं, हम आपके साथ खड़े हैं। शवाहिद नहीं तो फिर मसाइल होंगे, उम्मीद है जवाब जल्द आएगा, आना चाहिए, लेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, किसी पर इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। इदारों को निशाना बनाना बंद करें। सोशल मीडिया पर जारी मुहिम की मजम्मत करते हैं, हमें इंतशारी टोले से पाकिस्तान की जान छुड़ानी है। अब इन सब मामलात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुदाखलत करना पड़ेगी। पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं। सेनेटर फैसल वावडा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक फैसला अदलिया की तरफ से आया, लम्हा फिक्रिया है पूरी कौम के लिए। फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, न कि मिजाज के मुताबिक हो। ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली और फैसले बदल गए। अदलिया माजी में ऐसे कई फैसलों से भरी पड़ी है जिन्हें 10 साल बाद, 20 साल बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया। अवाम कई सालों फैसलों का इंतज़ार कर रही हो और कुछ लोगों के फैसले घंटों में आ जाए। अदलिया का आज का फैसला कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। फैसला जिनके हक में आया उनको भी कोई उम्मीद नहीं थी। अदलिया ऐसे फैसले ना करे जिस पर उसे 10 साल बाद नदामत हो। मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं, जिन फैसलों को सालों में आना चाहिए था वो दिनों में आ रहे हैं। गरीबों के केसों के फैसले सालों में नहीं आते। आला अदलिया को अपने फैसलों पर नजरसानी करना पड़ेगी। फैसले आइन और कानून के मुताबिक आने चाहिए। आज ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इन मामलात पर गौर करना चाहिए। जिसका दिल चाहता है एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीट लेता है। सारे निज़ाम को ठीक करने के लिए अदलिया को ठीक होना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सजा और जजा का सिस्टम जो है वो सबसे पहले तो आपके अंदर बेहतर होना चाहिए। 62-63 में वो लोग हिसाब कर रहे हैं जो खुद 62-63 पर पूरे नहीं उतरते। अगर वो खत लिखने लग गए जिनसे ना इंसाफी हो रही या जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा या बर वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इतने खत होंगे कि शायद आला अदलिया के कमरों में जगह ना बचे। आम आदमी को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, वो किसको खत लिखे? नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। आर्टिकल 62-63 पर पूरा ना उतरने वाले ही फैसले कर रहे हैं। अदलिया को बेहतर बनाने में पार्लियामान को अपना रोल अदा करना चाहिए था। मुजाहिर नकवी को डिसमिस किया गया, ताहाल वो उसी घर में रह रहे हैं। एजाजुल एहसन ने 4 लाइनें लिखी और अब पेंशन भी लेंगे। सजा और जजा का सिस्टम अदलिया के अंदर बेहतर होना चाहिए। बानी PTI हैंडसम उनके लिए और कानून है। फॉरेन फंडिंग समेत उनके खिलाफ कई मुकदमात हैं। तोशाखाना में अरबों रुपए की घड़ियां बेची गईं, लेकिन कुछ नहीं कहा गया। ये इतना प्रिविलेज आदमी है कि इसे खास किस्म की फेवर मिलती रहती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। गालम गलोच की आदादो शुमार जारी हों तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। जिस तरह PIA में तबाही हुई उसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में तबाही हो रही है।
कुछ लोग स्कूल्स को तबाह करके कह रहे हैं हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। मुल्क में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीं बोस हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियों के केस में रिमार्क्स। 66 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर को इजाफी चार्ज दिया गया है या ओहदे खाली हैं। रिपोर्ट अदालत में पेश। महकमा तालीम में बैठे अफसरान क्या मक्खियां मार रहे हैं? चीफ जस्टिस बरहम। वज़ीर आला पंजाब ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी। सरकारी स्कूलों के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे की सूरी मंजूरी। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतरीन करना है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी की नायब सदर की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ के अमूर पर गुफ्तगू। रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए शराकत दारी के इम्कानात का जायज़ा। पंजाब में मेट्रो के कारोबारी ऑपरेशन को वसअत देने और मुमकिन मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। पंजाब में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन माहौल मुयस्सर है। बैरूनी सरमायाकारी और बिजनेस में तोसी पर भरपूर मुआवनत की जाएगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। ज़िले इंतजामिया और पुलिस 17 मई का जलसा रोकने के लिए किसी के आलाकार न बने। अपोजिशन की वार्निंग। गंदम स्कैंडल ने सब कुछ बेनकाब कर दिया। इस वक्त किसान रुल रहा, आखिर इनकी तज़हीक कब तक होती रहेगी? असद कैसर की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। काश्तकारों के मसाइल पर जुमे को पार्लियामेंट में धरना देने का ऐलान। आज बड़ी अदालत से बानी पीटीआई को जमानत मिल गई है। अपोजिशन का इत्तेहाद ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं है। मुल्क की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह आइन पर अमल दरामद न होना है। जब मुल्क में इंसाफ होगा तो हकीकी इनकलाब आएगा। महमूद खान अचकज़ई। IMF के साथ तय अहदाफ की खिलाफ वर्जी। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 150 अरब रुपए का इजाफा। रबा माली साल के इख्तिताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2500 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा। IMF का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल न होने पर तशवीश का इजहार। रबा माली साल के इख्तिताम तक शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब पर कंट्रोल करना था। IMF ने वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने के लिए प्लान मांग लिया। वजारत तवानाई की गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के लिए टैरिफ रीबेसिंग बरवक्त करने की यकीन दहानी। आइंदा बजट में ताजिर दोस्त ऐप में शामिल ना होने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ऐप में शामिल ना होने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। ताजिर दोस्त ऐप ना लेने वाले गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह 0.9% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर एडवांस टैक्स की मद में मजीद 15 अरब रुपए से ज़ायद जमा कराने का तखमीना। आइंदा बजट में 1300 सीसी से ज़ायद की इम्पोर्टेड गाड़ियों पर मजीद टैक्स बढ़ाने का इम्कान। 850 सीसी से ज़ायद की तमाम नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की इम्पोर्ट पर टैक्स में इजाफा मुतवक्के। गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाए जाने का इम्कान। पाक फौज का फतेह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा। फतेह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतेह 2 दुरुस्ती से अहदाफ को निशाना बनाने और किसी भी मिसाइल दिफाई निज़ाम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। फतेह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम, मुनफरिद रफ्तार और काबिल तदबीर खुसूसियात से लैस है। वज़ीर आज़म की पाक फौज और साइंसदानों को कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। फतेह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम मुल्क के दिफा को मज़ीद मजबूत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर की जंग में शिदत आ गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद आने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने KP हाउस से गवर्नर एलेक्सी का सामान बाहर निकलवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 3 रोज़ से KP हाउस इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर KP की एनेक्सी खाली कराई गई। हद
के इज्जत साबित होने पर 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। हद तक इज्जत कानून लाने पर सब मुत्तफिक है। मुतासरा शहरी ट्रिब्यूनल के जरिए केस कर सकेगा। 21 दिन में 3 पेशियां होंगी। इन तारीखों में जवाब जमा कराना होगा। 180 दिनों में हद तक इज्जत के केस को मुकम्मल करना होगा। जिस शख्स पर इल्जाम लगेगा ट्रिब्यूनल जज उसे 21 दिन की मोहलत देंगे। बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर-ए-ताक़त पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।